जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जातक की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे। जातक की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, खराब होगी, जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के पहले भी हमारा एजुकेशन पर और वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है, जिसमें एक वीडियो में हमने बतलाने का प्रयास किया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है और उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है। और एक वीडियो में हमने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि तीव्र नहीं होती है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। लेकिन इस वीडियो में, अभी जो वीडियो की बात हो रही है, इसमें यह बतलाने का प्रयास किया जाएगा कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, उसकी शिक्षा दीक्षा उच्च होती है, जातक विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट में भी श्रेष्ठ होता है और साहित्य में भी, लिटरेचर में भी प्रवीण होता है। इसी विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस संदर्भ में जब पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात होगी तो सबसे पहले यह जानना होगा कि विद्या का कारक कौन सा ग्रह है। तो विद्या का कारक बुध ग्रह है। विद्या का कारक बुध ग्रह है। तब जन्म कुंडली में बुध ग्रह के बलाबल का पता लगाना होगा। जन्म कुंडली में बुध ग्रह की क्या स्थिति है, इस बात का पता लगाना होगा, अध्ययन करना होगा। इस संदर्भ में एक हमारे ग्रंथों में ज्योतिषीय योग का वर्णन है कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का, जन्म कुंडली में बुध ग्रह का और चंद्रमा का एक साथ होना और बली होना, फिर शुभ ग्रह से दृष्ट होना जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है, शार्प बनाता है। और फिर यह जातक विज्ञान अर्थात साइंस सब्जेक्ट में श्रेष्ठ होता है और साहित्य में भी, लिटरेचर में भी प्रवीण होता है। इस योग को एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए तो यह एक वृष लगन की कुंडली आपको दी जा रही है। उदाहरण के लिए एक वृष लगन की कुंडली दी जा रही है। इस कुंडली में देखा जाए, वृष लगन में जहां नंबर 2 लिखा है चंद्र में ऊपर में, वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। कुंडली के चौथे घर में जहां की नंबर 5 लिखा है, सूर्य, केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, 3 ग्रह। फिर कुंडली के 5वें घर में, कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के 5वें घर से ही बुद्धि विवेक का विचार किया जाता है। जहां बुध और चंद्रमा बैठे हुए 5वें घर में, वह कन्या राशि है। कन्या राशि बुध ग्रह की अपनी राशि है, इसके स्वामी भी बुध ग्रह ही हैं और यह बुध ग्रह की उच्च की राशि भी कही जाती है। फिर कन्या राशि में स्थित होकर बुध जो है वह जातक की बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा का एक साथ होना और बली होना, फिर शुभ ग्रह से दृष्ट होना जातक की बुद्धि को तीव्र बनाता है। वह विज्ञान विषय और साहित्य दोनों विषयों में श्रेष्ठ होता है, प्रवीण होता है। तो इस कुंडली में देखा जाए कि बुध ग्रह अपने घर, अपनी राशि कन्या में स्थित होकर के, अपनी उच्च की राशि कन्या में स्थित होकर के बली हैं, चंद्रमा के साथ बली हैं। फिर बृहस्पति की जन्म लगन प्रथम भाव से बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है, तो बुध ग्रह को यह और भी बली बना दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि यह जातक विज्ञान विषय में श्रेष्ठ हुए और साहित्य में भी, लिटरेचर में भी प्रवीण हुए। एक इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है
कि जहां तक साइंस सब्जेक्ट विज्ञान विषय में और साहित्य में, लिटरेचर में भी श्रेष्ठ होता है, प्रवीण होता है। इस वीडियो में इस विषय पर इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।